नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फाइल में। आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में विध्वंस, लेकिन चिंताजनक बात क्या है? समंदर की जंग। ये है समंदर की जंग पार्ट 1, ये है समंदर की जंग पार्ट 2, और इसी से मिलता जुलता है वायरल सवाल। दिखाइए जरा विजय, यहां पर हमारा जो वायरल सवाल है वो वायरल सवाल आपके सामने है। आज का वायरल सवाल, क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? हाँ या ना? कैंप 4 पर आइए। क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? हाँ या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर टीवी 9 भारत को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपना जवाब जरूर लिखिए। यहां पर मैंने टीवी 9 भारत खुद अब लॉग इन कर लिया यहां पर, और अब यूट्यूब पर अपने कमेंट्स के साथ अपना नाम जरूर लिखेगा। इससे पहले हमारे खास मेहमानों को दिखाइए। सबसे पहले जनरल डीपी पांडे इस वक्त मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग इन, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है मेरे खास मेहमान एम्बेसडर अशोक सज्जनार, थैंक यू वेरी मच सर। और सुमेरा, वी आर ट्विनिंग टुडे। ये देखिए सुमेरा की जैकेट और मेरी टाई, वी आर टुगेदर। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। I hope the world is twinning in love and affection and peace, but they are not, unfortunately so. But anyway, इस वक्त पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। कैंप 1 पर इजराइल के विनाशक हमलों से गाजा में कोहराम। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य गाजा के अल ताज में विध्वंसक के स्ट्राइक शॉट्स के साथ। दिखाइए जरा। ओह, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए विजय। ये तो फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। गाजा पे हमले, और वो भी इतने भीषण। आपको पहले ही बता दूं, गाजा का लेटेस्ट अपडेट यह है कि वहां पर खराब पानी की वजह से महामारी फैलने की आशंका है। और ये देखिए अब आप जरा इसको क्या बोलेंगे, अब आप देखिए तस्वीरें। विध्वंसक एयर स्ट्राइक से हम ये देखिए जरा। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। गाजा के खान यूनिस में महाविनाश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गाजा में दिखा मशरूम क्लाउड जैसा विस्फोट। ओ माय गॉड, ये देखिए जरा। हमले से कई नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए अब आप जरा। अगली बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस में तबाही का मंजर, ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा। हमले में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। विजय, क्या आपके लिए पॉसिबल होगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट? هذه المنطقة مكتظة بالسكان بدرجة كبيرة جدا، المنازل متلاصقة ببعضها البعض، مخيم جباليا। खबर आइए जरा, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ओ हिजबुल्लाह की आशंका में रिहायशी इमारतों को खाली कराया गया है। एमन सब करेगा। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जावदार इलाके में 2 जबरदस्त विस्फोट। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आइए जरा। दक्षिण लेबनान के अल मंसूरी में जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का वेपन डिपो टारगेट किया गया। ये देखिए जरा विजय, वो 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ मैं सीधे सुमेरा के पास चलूंगा। सुमेरा, मुझे देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। ये मेथड इन मैडनेस क्या है? अब जब पीस डील की बातचीत चल रही है तो लेबनान पर हमले तेज कर दिए गए। किस लेबनान पर? जहां पर हमले नहीं होना पहली शर्त है। गाजा में हमास से बोला जा रहा है डिसआर्मामेंट के लिए, और इतने मेजर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। यानी फिर से गाजा का जो डिसआर्मामेंट का जो प्रपोजल है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसको लेकर वो कई बार ऐलाने जीत कर चुके हैं कि सब हो गया, ऑल गुड, वहां पर गाजा नहीं पूरा मैनहट्टन बना देंगे वो। नथिंग इज हैपनिंग। ये दोनों कंडीशन सुमेरा, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। जानबूझ के ये पीस को स्टॉल करने के लिए किया जा रहा है। निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो जो पीस प्लान जो कह भी रहे हैं कि हमने लागू कर दिया है, देखिए ये हो रहा है, वो ज़मीन पर तो तब होगा जब वो अपने हथियार देंगे, इजराइल पीछे हटेगा। इजराइल पीछे भी नहीं हटेगा, और इजराइल ये मानेगा भी नहीं कि उन्होंने देखिए हथियार पूरी तरह से दे दिए। वो भी कंडीशनल है, वो कह रहे हैं कि हम हथियार तब देंगे जब यहाँ पर वो अथॉरिटी हो जिसे हम हथियार सौंपें, वो अथॉरिटी अपॉइंट हो जिस पर हम भरोसा कर सकें, और इजराइल पीछे जाए। तो ये सब बहुत
कंडीशंस हैं और बहुत कंडीशंस इसमें लगी हैं जो कि इजराइल भी पूरा नहीं करेगा। इजराइल इस वजह से भी पूरा नहीं करेगा क्योंकि नेतन्याहू इसको अपने देश में और उनके जो सहयोगी हैं, जो फार राइट है, उसको नहीं समझा सकते हैं, उनको नहीं बता सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते हैं अपने देश में कि वो पीछे भी हट गए या वहाँ से वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के बाद हमास से हथियार वापस ना लें। और यही हाल लेबनान में भी है, वहाँ भी उन्हें पीछे हटना है, वो पीछे हटते हैं लेकिन फिर उन पर भी हमले होते हैं जिसका वो जवाब देते हैं। तो ये इजराइल के लिए जो उन्होंने बफर जोन बना दिया है लेबनान में, वहाँ से भी वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। हालांकि उन्हें किसी हद तक पीछे जाना पड़ा है लेकिन हमले वो लगातार कर रहे हैं। अंडरस्टूड। सुमेरा बी विद मी। बड़ी खबर कैंप 4 पर आइएगा, ब्रेक करिए। यूक्रेन के ज़पोरिजिया में विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस की सेना ने एमएलआरएस से बमबारी की है। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सेना का बड़ा बेस तबाह कर। ओह माय गॉड, लुक एट द शॉट्स। एक और बड़ी खबर आई है जरा कैंप 4 पर, रूस के वेपन डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, रूस के ग्रैड सिस्टम को किया गया टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। हमले के दौरान ग्रैड रॉकेट में विस्फोट। ओ, ये रॉकेट में विस्फोट हुआ है, ये दिवाली का रॉकेट मिसफायर कर गया है। और अब एक बड़ी हैरान करने वाली खबर, स्पेन में पैराग्लाइडर से घुसपैठ की दौरान ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। मोरक्को से स्पेन में घुसपैठ की कोशिश थी पैराग्लाइडर से, संतुलन बिगड़ने से समंदर में गिरा पैराग्लाइडर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है, देखिए जरा। और वायरल सवाल एक बार दिखाएंगे विजय अपने दर्शकों को, फिर खबरों के बाद उसको फिर से दिखाएंगे। हूती वर्सेस सऊदी भीषण जंग की तैयारी, नंबर 1। ये इस वक्त की पहली बड़ी खबर आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। दूसरी बड़ी खबर विजय दिखाइए जरा, दूसरी बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर, फिर बातचीत या धोखा, अमेरिकी आक्रमण की तैयारी। फिर तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, पाकिस्तान की इजराइल को चेतावनी। अच्छा, पाकिस्तान इजराइल को चेतावनी दे रहा है। वायरल सवाल मेरे बगल में दिखाइए और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ। पहले वायरल सवाल दिखाइए। आज का वायरल सवाल, यह सवाल यह है कि हूती वर्सेस सऊदी भीषण जंग की तैयारी है, लेकिन बड़ी खबर है, क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका, हां या ना? पहली बड़ी खबर इसी से शुरू कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में सेंटकॉम की विध्वंसक जंग की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। शक्ति प्रदर्शन के तहत दर्जनों लड़ाकू विमानों की उड़ान, खाड़ी में 10 से ज्यादा टैंकर और लड़ाकू विमानों की गश्त, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए स्टिल्स होंगे शायद। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और एब्सोल्यूट रिजॉल्व से बढ़ाई गई सैन्य तैनाती। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। खाड़ी और जॉर्डन में हाई अलर्ट पर अमेरिका, ब्रेक करिए। गल्फ कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा सैन्य एक्शन, विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा। लेकिन इस सबके बीच में अगली बड़ी खबर, ईरानी पोर्ट और तटीय इलाकों में अमेरिकी नाकाबंदी, यूएसएस मेसन वॉरशिप को गश्त पर किया गया तैनात। अब तक 51 कार्गो शिप का रास्ता मोड़ा गया है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, अमेरिका ने 2 शिप को किया नष्ट, 2 पर बोर्डिंग कर लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एक और बड़ी खबर आई है जरा, होर्मुज के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का बड़ा एक्शन, ब्रेक करिए। 6 अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने होर्मुज में बड़ी भरी उड़ान। विजय, पहले वाली 2 ब्रेकिंग और ये वाली 3 ब्रेकिंग, ठीक है। खाड़ी में फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाने की तैयारी है। होर्मुज पर अमेरिका का सख्त पहरा, ईरान के पास लड़ाकू विमानों की हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अपर गोप्रो पर आइए जरा इसके पास, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में अमेरिका की जंगी तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर ध्यान से देखिए, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेसन ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी कर ली है। होर्मुज के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों की गश्त है। खाड़ी और जॉर्डन कॉरिडोर में 10 टैंकर विमानों की गश्त है। एवैक और लड़ाकू विमानों की बड़े पैमाने पर मूवमेंट देखी जा रही है। सेंटकॉम ने सैन्य अभ्यास और मॉक ड्रिल से अपनी तैयारियों को परखा है। पश्चिम एशिया में हवा से समुद्र तक अमेरिका का कड़ा पहरा है। यह बड़ी खबर है। विजय, फ्लोर पर और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले वायरल सवाल। अब दर्शक जितने भी हैं, अब मुझे बताइए, 2 मैंने आपसे वायरल सवाल, अब मैं यूट्यूब पर वापस TV9 भारतवर्ष के हैंडल पर जाके अब आपसे सवाल पूछा हूं। बताइए मुझे क्या कहना है आपका, क्या अमेरिका तैयारी कर रहा है बड़े हमले की? अनिमेश जी कह रहे हैं यस, संजय जी कह रहे हैं यस, दे हैव नो ऑल्टरनेटिव, ओके। राहुल जी कह रहे हैं यस, यू कांट ट्रस्ट अमेरिका, पुणे से। सचिन जी कह रहे हैं यस। फिर शाफिया आपने लिखा नहीं है अपना कमेंट में, हाँ यस कह रही हैं, ओके। मोहित जी कह रहे हैं हाँ यस। गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं यस। फिर हाँ निशांत सर। गोविंद जी महाराष्ट्र वर्धा से। जितेंद्र जी बोल रहे हैं
हितेंद्र यादव, इजराइल जब तक कन्वीनियंस नहीं होगा तब तक ये सब चलता रहेगा। मैं समझा नहीं, बट एनीवे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब चलता रहेगा। ये जहां इसके हथियार पड़े वहां जमा कर रहा हमला जरूर करेगा अमेरिका। ये किसने कहा है? ये हमारे साथ अबिदा साहब है, उन्होंने कहा है। फिर जुबैर जी ने कहा यस। ये कई सारे दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं और ये देखिए अभिषेक सक्सेना जी सुमेरा मैम को जय हिंद कह रहे हैं। सुमेरा जी भी आपको वापस रिवर्ट कर रही हैं, ये मैं उनकी तरफ से कह सकता हूं। अमेरिका सैन्य तैयारी और हमले की धमकियों को वार्ता में दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देख रहा है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है बियॉन्ड फिक्शन। अश्विनी जी, मैं आपका ही सवाल लेकर जाता हूं हमारे मेहमान के पास। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल पांडे मेरे साथ हैं। सर, बातचीत की आड़ में इतना बड़ा बिल्डअप, इतना बड़ा एयर सपोर्ट, ये बातचीत तो कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। व्हाट इज योर टेक जनरल पांडे सर? अमेरिका इज अननेचुरली क्वाइट। सो आपको बहुत धन्यवाद और माय हेलो टू सुमायरा। रियली स्टार्टेड वाचिंग हर रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। शी डज बहुत अच्छा कवरेज करती हैं एंड आज अशोक जी सामने हैं जो इस पूरे इलाके से मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जानकार हैं और एक्सपर्ट हैं। मगर मैं एक मिलिट्री तरीके से बताना चाहूंगा इस लड़ाई के बारे में। ये डिसेप्शन का सिस्टम है। जब तक आपका एक जवाब आया है किसी फॉलोअर का और बहुत सही जवाब दिया है, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, टेबल पे बैठ के साइन होकर के ये पुल बैक्स नहीं हो जाएंगे, तब तक जो डिसेप्शन है, सीज फायर हो, पार्शियल सीज फायर हो, पार्शियल डील हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, जब दो देश और उनकी फौजें होती हैं तो ये सारी तैयारियां दो कारण से करती हैं। मौका मिला तो हम हमला करेंगे और एक कंप्लीट विक्ट्री की कोशिश करेंगे या कंप्लीट विक्ट्री की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक पोस्चरिंग होती है, एक दूसरे दुश्मन को फोर्स करना कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है, तुम डील के लिए आ जाओ और ठीक है जो हमने टेबल पे डील डाली है उस डील को मार जाओ। तो ये जो कार्रवाई कर रहे हैं कोई ऐसा डिसेप्शन नहीं है। और आज के जमाने में जो ट्रांसपेरेंसी है उसके हिसाब से छुपाना भी बड़ा मुश्किल है। ईरान अपनी इरादे को छुपा सकता है, बट अमेरिका अपने इरादे को छुपाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी जो दूरी है इस इलाके से कई हजार किलोमीटर की दूरी है और उसकी हर हरकत जो है मॉनिटर की जा सकती है और पता की जा सकती है। प्लस इसके अंदर आपको मालूम ही है कि रशिया, चाइना और भी कई देश और खास तौर से अमेरिकन व्हाइट हाउस से आपको शायद मालूम होगा कि एक लीक हुआ था पूरे प्लान का, वो सब चीजें आज इंटेलिजेंस के हिसाब से मालूम करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड। तो कहने का मामला है कि धोखा हो सकता है, बट लोगों को सबको पता है कि ये सब कार्रवाई करनी, यही चीज ईरान कर रहा है अपने तरीके से और वही चीज अमेरिका बड़े हथियारों के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टूड बी विद मी सर। वैल्यूएबल इनपुट। बड़ी खबर, जमीनी हमला किया तो शर्मनाक हार मिलेगी। ब्रेक करिए। अमेरिका को ईरानी सेना की बड़ी चेतावनी। ये देखिए, ट्रंप को नेतन्याहू का मौरा बताया। ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी की वार्निंग है। ब्रेकिंग और शॉट। अगली बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। ये अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। बाइट दिखाइए। ईरान पर बेअसर रहेगा अमेरिका का दबाव। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन ने अमेरिका को दी चेतावनी। ये देखिए जरा। آمریکا از اونجا پایگاه‌های ما رو زده مدرسه میناب از کجا زدن از همون کشورهای मैं यहां पर अब आपको कुछ खबरें दिखा रहा हूं, उसके बाद अशोक सर के पास एक एनालिसिस लेके आ रहा हूं, एनालिसिस लेने के लिए आ रहा हूं। ईरान युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए, क्योंकि ये खबर सीएनएन से आई है और अमेरिका ट्रंप और सीएनएन की नहीं बन रही है, तो शायद इस खबर में थोड़ा हम समझ सकते हैं कि शायद सच्चाई हो या सच्चाई ना हो, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। ईरान से जंग में किसी तरह साख बचाने की कोशिश है। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन का दावा, इन्होंने ही ट्रंप को रोका था पहले इस युद्ध में जाने के लिए। आपको एक फैक्ट बताऊंगा, आइए जरा फ्लोर पर। विजय, पहले वाली दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। युद्ध से निकलने का रास्ता खोज रहा है अमेरिका। पेंटागन अब युद्ध को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा है। सेंटकॉम युद्ध रोकने और होर्मुज खुलवाने के लिए विकल्प तलाश रहा है। सिर्फ एयर स्ट्राइक से ईरान को झुकाना या जीत पाना मुमकिन है नहीं है, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। खतरनाक स्तर तक घटा अमेरिका का हथियारों का स्टॉक। एक बार फिर से सीएनएन ने रिपोर्ट किया है, लंबी जंग की वजह से मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब। जनरल डैन केन ने दी हथियारों की कमी की चेतावनी। आइए जरा फ्लोर पर, मैं फिर से सीएनएन को कोट कर रहा हूं, यहां पर प्लीज सोर्सेज जरूर लिखा करिए।
सोर्सेज ब्रेकिंग में खतरनाक स्तर पर अमेरिका का वेपन स्टॉक, लंबे युद्ध के कारण अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब है। पेंटागन के पास मिसाइलों और एयर डिफेंस का स्टॉक कम हो गया है। जनरल डैन केन ने ट्रंप को स्टॉक खत्म होने की चेतावनी दी थी। अगली बड़ी खबर सीधे आइए ब्रेक करिए। ईरानी हमलों में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक जख्मी। ब्रेकिंग, अमेरिकी जवानों को झेलनी पड़ी गंभीर दिमागी चोटें। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर आ रही है। मिसाइल और ड्रोन हमलों में करीब 700 यूएस सैनिक घायल हैं। ब्रेन इंजरी बताया जा रहा है, ब्रेन ट्रॉमा इंजरी। आइए जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी हमलों में अब तक करीब 700 अमेरिकी जवान जख्मी हैं। अधिकांश सैनिकों को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हुई हैं। ईरान के जवाबी हमले में कम से कम 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। ईरान जंग पर अमेरिकी जनता में भारी नाराजगी। ब्रेक करिए। 50% अमेरिकियों ने कहा स्थिति और बिगड़ेगी। युद्ध के समर्थन में सिर्फ 35% अमेरिकी। 37% वोटरों का भरोसा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, मैं चाहूंगा जरा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एंड स्ट्रेट टू अंबासिडर अशोक सज्जनार सर। सर अभी ये मान लीजिए कि लगभग एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है, हम गेस्ट को दिखाएंगे तो थोड़ा दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि खबरों की बात हो रही है। उस इंटरव्यू में उनसे यह सवाल पूछा गया कि आपको लगता नहीं कि मिड टर्म पोल्स का प्रेशर है? तो उन्होंने कहा मिड टर्म पोल अभी बहुत दूर है। एंड कंसिडरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप विद ऑल द पन्स इंटेंडेड, वो व्यक्ति 24 घंटे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हिज एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज आर नोन इन द वर्ल्ड। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जो हो रहा है अमेरिका में चर्चा है दैट ईरान हैज बिकम अ क्वागमायर फॉर हिम। व्हाट इज योर टेक? अपने दर्शकों को बता दूं कि वो फंस गए इसमें। योर टेक सर। जी बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू एंड आल्सो अ ग्रेट डिलाइट टू बी विद जनरल पांडे एंड सुमेरा जी। एंड आप बड़ी अच्छी खबरों को सामने लाते हैं और उनका एनालिसिस भी बड़ा अच्छा करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके चैनल पर आने में। देखिए, क्वागमायर की जहाँ तक बात है, जो ईरान यहाँ पर जो ईरान के क्वागमायर में अमेरिका फंसा हुआ है, तो ये मेरे विचार से आज की खबर नहीं है, कल की खबर नहीं है, पिछले महीने की खबर नहीं है। ये खबर है, आपको ले जाइए मार्च में, क्योंकि 28 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी से मालूम चल गया था, मार्च में ही, मार्च के अंत तक। और इसीलिए आपने देखा होगा 8 अप्रैल को उन्होंने वो सीज फायर वहाँ कर दी थी, पहले 2 सप्ताह के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा इसको एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है। ये तो देखिए सबको मालूम है, जो वो बहुत ही बेचैनी से वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जैसे हमेशा अमेरिका चाहता है, जो पीस विद ऑनर होना चाहिए, जो भाई हम वहाँ से निकलें तो हम अपना सर, माथा, मस्तक ऊपर करके निकले, और वो उनको बहुत मुश्किल मिल रहा है। 17 जून को जो उन्होंने MOU साइन किया है निशांत, वो भी उनके बिल्कुल फेवर में नहीं है। वो अगर 14 उसमें पॉइंट है तो मैं कहूँगा 12 से लेकर 13 पॉइंट ईरान की फेवर में है। फिर भी ईरान, मैं एक चीज़ कहूँगा, जनरल पांडे हैं वो तो बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं इन सभी मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स के। मेरे विचार से ईरान हैज़ बीन ओवर प्लेइंग इट्स हैंड। अगर वो वाला उसे मिला हुआ था, उसको अपना लेकर वो बैठ जाता, उसको रियलाइज करने का प्रयास करता, उसके लिए बहुत फायदा था। तो ये तो यकीनन है, जो वो बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। आपने कहा है बहुत ही कम वहाँ की जनता इसको सपोर्ट करती है, युद्ध को सपोर्ट करती है। उनके लिए गैस प्राइसेस ऊपर हैं, इन्फ्लेशन ऊपर हो रहा है, आप देख रहे हैं मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं। परंतु फिर भी ये देखिए, दोनों तरफ से बैलेंस करने का प्रयास करें। ये मैं आखिरी चीज कहना चाहूँगा, जो दबाव प्रेशर डालना चाहते हैं ये ईरान के ऊपर, जो किसी प्रकार से वो फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए, किसी प्रकार का उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 2 चीज़ें उनको चाहिए। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवागमन हो जाए, शुरू हो जाए, शांति हो वहाँ पर, और किसी प्रकार से ये न्यूक्लियर जो इसकी कैपेसिटी है ईरान की, उसको डाइल्यूट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ये 2 चीज़ें उनको चाहिए, और वो मेरे विचार से कुछ भी देने को तैयार है। उन्होंने सभी कुछ दे दिया है अपने MOU में। तो ये प्रेशर बना रहे हैं, जो किसी प्रकार से नेगोशिएटिंग टेबल पर, बातचीत पर वो आ जाएं,
और कुछ ना कुछ बातचीत करके कुछ ना कुछ अग्रीमेंट हो जाए जिससे कि इनको फेस सेविंग हो सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सर ईरान में सत्ता के अभी 3-4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। एक घोड़ा जो IRGC चला रहा है, दूसरा घोड़ा जो एक सॉफ्ट लोग हैं जिसमें आप अरागची की बात कर लेते हैं, पेजेश्किन की बात कर लेते हैं। एक घोड़ा है जो वेटिंग इन द विंग्स है, जो उन्हीं के लोग हैं, परिचित हैं, और एक घोड़ा है जो हर तरफ से खेल रहा है और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली कालीबाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तो कोई किसी से तारतम्य है या नहीं है। दे नो वन थिंग कि हमें एनिमी को हराना है, कैसे हराना है, कौन डिसाइड करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं आपसे सवाल अभी जरूर पूछूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। यमन के अंदर हूती का जबरदस्त हमला, ब्रेकिंग। पूर्वी यमन के मारी में यमन फोर्सेस पर अटैक, शॉट्स के साथ सऊदी समर्थित फोर्स के कई ठिकाने टारगेट किए गए, शॉट्स के साथ विस्फोट में वेपन डिपो तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, फर्स्ट ऑन TV9 है विजय। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सऊदी से लगे यमन बॉर्डर पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। सऊदी समर्थित फोर्स पर ड्रोन अटैक है, विस्फोट में सैनिकों का कैंप तबाह हो गया। ब्रेकिंग और शॉट, यमन के इमरजेंसी फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए, अपर गोप्रो पर पहले आ जाइए। हूती के खिलाफ ऐलान जंग, हूती के खिलाफ ऐलान जंग, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हूती और सऊदी समर्थित फोर्स में भीषण जंग चल रही है। अब जो आगे की कहानी है वो ये है कि पश्चिमी यमन में हूती और सऊदी समर्थित फोर्स में जंग है। मरीब और हद्रमौत फ्रंट लाइन पर हूती के ठिकाने तबाह हो गए। हूती पर हमलों के लिए यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया गया है। सना की ओर बढ़ने की कोशिश में सऊदी समर्थित फोर्स, यमन की सेना के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नाजीली का दावा है। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीधे आइए विजय, पहले वाली दो ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। हूती विद्रोहियों ने यमन में खींची रेड लाइन, ब्रेक करिए। सऊदी सेना की हर हलचल पर होगा हमला। मरीब और हद्रामौत में मचाई तबाही, भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। हूती हमलों में दर्जनों सऊदी समर्थक सैनिक ढेर हो गए। ये चेंज कर दीजिए शॉट, जरा शॉट चेंज करिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय, पहली दो ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। सऊदी एयर स्पेस में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट, ब्रेकिंग और स्टिल। सऊदी के जद्दा एयरपोर्ट पर उड़ानें बाधित हैं। हमले के बाद कई विमानों की लैंडिंग रोकी गई है। बड़ी खबर, जद्दा के आसमान में चक्कर लगाते देखे कई विमानों ने जद्दा एयर स्पेस से बनाई दूरी। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय, यही 3 ब्रेकिंग लेंगे, ये और पहले वाली 2। सऊदी के जद्दा हवाई अड्डे पर हड़कंप है, इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के हमलों के बाद जद्दा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर यात्री विमानों की लैंडिंग भी रोकी गई है। जद्दा एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन पर आपातकालीन रोक है। जद्दा के कई नागरिक उड़ानों को आसमान में चक्कर लगाना पड़ा है। हूती के नई हवाई खतरों के बाद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। सीधे आइए सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, मैं एक मिनट सुमेरा, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग टू यू सुमेरा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। हूती और सऊदी अरब में और तेज हुई जंग, ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, और तेज होगी जंग। ये देखिए सऊदी समर्थित फोर्स पर हूती हमले किए से भड़केगी जंग। हूती के हमलों का करारा जवाब देगा सऊदी, AFP का यह बड़ा दावा है। फ्लोर पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको समझिए जरा। हूती को करारा जवाब देगा सऊदी। हूती और सऊदी अरब के बीच और तेज होगी जंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यमन फोर्स पर हमलों से के जवाब में बड़े सैन्य ऑपरेशन की धमकी है। 2015 से यमन सरकार का समर्थन कर रहा है सऊदी। यमन फोर्स पर हमलों को चुपचाप नहीं देख सकते, यह कहा जा रहा है सऊदी की तरफ से। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, सॉरी, मैं बीच में इस खबर को इंट्रोड्यूस करके आपसे और कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट लेना चाह रहा था। सुमेरा, मुझे एक बात बताइए, अननेचुरल रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है सऊदी की तरफ से। दे आर एक्सट्रीमली प्रैग्मेटिक। वो ईरान की तरह आपाधापी नहीं कर रहे। ये सब जानते हैं कि उनके पास इनफ पोटेंशियल है जवाब देने का। ये रिस्ट्रेन के पीछे की वजह क्या है? ये सबमिशन है, मैच्योरिटी है, या कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जो हम में से किसी को नहीं पता है? क्योंकि एक चीज तो हमने देख ली, सऊदी, पाकिस्तान और वो जो अलायंस बन रहा है, हालांकि हम सब जानते हैं वो अलायंस कितना मटेरियलाइज करेगा इन टाइम्स टू कम, लेकिन हो क्या रहा है सुमेरा?
निशांत, एक तो वो जो अलायंस हुआ है अभी 7 अगस्त को ही हुआ है, उसका सबसे पहला टेस्ट तो यही हो जाएगा अगर यहाँ पर सऊदी पर हमले बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब ईरान पाकिस्तान क्या करेगा, तुर्की क्या करेगा अगर सऊदी पर हमले बढ़ते हैं, और सऊदी भी सीधे डायरेक्टली हमले करता है और हिस्सा लेता है, यानी अगर ये वाइडर हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। देखिए सऊदी अरब दरअसल क्या इस वक्त चाहता है, क्योंकि इस रीजन में इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, तो वो एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप ये बात भी याद रखें सऊदी अरब के पास बहुत हथियार हैं, बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा कोएलिशन था जिसमें यूएई भी शामिल था, पाकिस्तान के भी प्रॉक्सीज शामिल थे, पाकिस्तान के सैनिक भी उसमें शामिल थे, और तब भी हूती अपनी जगह पर बना हुआ है, यानी हूती को वो पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं, ख़त्म नहीं कर पाए हैं। उसमें डिफरेंसेस भी यूएई और सऊदी अरब के बीच में हो गए थे, तो वो एक लंबी जंग चली है, उस लंबी जंग से बाहर आया है सऊदी अरब और अब वापस उस तरह की लंबी जंग में फंसना नहीं चाहता है, इस वजह से रिस्ट्रेन है। दूसरी तरफ आप ये भी समझें कि हूती ईरान के समर्थन में तो है ही, लेकिन हूती की अपनी भी जो एस्पिरेशंस हैं वो हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस वक्त क्योंकि ईरान का प्रेशर है, इस वक्त क्योंकि इस रीजन में प्रेशर है, तो वो भी ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो अदरवाइज शायद नहीं कर पाते। इसीलिए अगर वो बाबल मंदेब पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी नाकाबंदी है, तो यहाँ पर नाकाबंदी और कारगर हो जाती है, तो ये एक दूसरे को पुश एंड पुल वाला इफेक्ट है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर अगर ब्लॉकेड है तो यहाँ पर भी ब्लॉकेड ज्यादा इफेक्टिव होता है। You're right, सुमेरा। आप सभी लोग सुमेरा का एक बहुत अच्छा शो है जो कि हमारे फ्लैगशिप शोज में से एक है, 7 बजे जरूर देखिएगा। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। हूती पर यमन की सेना का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मरी फ्रंट लाइन पर हूती के ठिकाने जलाया गया, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में हूती का आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। ये ये यूक्रेन जैसा विजुअल लग रहा है। हमलों में ड्रोन और मोटार का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ड्रोन के अंदर एक एक्सप्लोजिव लगाकर ऊपर से अटैक किया गया है, या कहीं और से एक्सप्लोजिव है और ड्रोन से कैप्चर किया गया विजुअल। नहीं, ये तो ऊपर से ही ड्रोन से ही अटैक किया गया है। ये एक नया फॉर्म ऑफ वॉर है। एक और बड़ी खबर, 3 देशों के डिफेंस एग्रीमेंट पर भड़का ईरान, ब्रेक करिए। सऊदी को कागजी समझौते से नहीं मिलेगी मदद, ब्रेक करिए। सऊदी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा अमेरिका, ईरान ने कहा दूसरों से मदद न मांगने वाले हालात बनाए सऊदी, ये ईरान ने कहा है। ईरान के तंजीम न्यूज का बड़ा दावा है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में सैन्य समझौता हुआ है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सऊदी अरब में खत्म होने के करीब मिसाइल इंटरसेप्टर, ब्रेक करिए। ईरान जंग में सऊदी के 86% इंटरसेप्टर का इस्तेमाल है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सऊदी को अब अमेरिकी सुरक्षा न मिलने की आशंका, ब्रेकिंग और शॉट। हमलों के डर से तुर्की पाकिस्तान से सऊदी का समझौता है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रॉयटर्स के हवाले से खबर है। फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर, सऊदी में खत्म मिसाइल इंटरसेप्टर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान जंग में सऊदी अरब के 86% इंटरसेप्टर का इस्तेमाल हो गया है। सऊदी के 2800 में पेट्रियट में से PSE-3 में सिर्फ 400 इंटरसेप्टर बाकी हैं। जंग में अमेरिका के भी 65% पेट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो चुके हैं। सऊदी को अब अमेरिका से सुरक्षा न मिलने की आशंका है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खाड़ी देशों के लिए 5250 अमेरिकी इंटरसेप्टर की मंजूरी। बहरीन, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई से बड़ी डिफेंस डील। यूक्रेन में पेट्रियट मिसाइल बनाने पर बातचीत जारी है। दोनों एक साथ दिखाइएगा जरा। ये देखिए, लॉकहीड मार्टिन को मिला $58.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। यही तो कमा रहे हैं बस। दिवाली पे पटाखे वालों की चांदी होती है और जंग में हथियार बनाने वालों की। आइए जरा फ्लोर पर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। अमेरिका और खाड़ी देशों में डिफेंस डील, बहरीन, कुवैत और कतर और यूएई को करीब 5250 पेट्रियट इंटरसेप्टर देगा यूएस। यूक्रेन में पेट्रियट के पुर्जे बनाने और यूरोप में असेंबल करने पर वार्ता है। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन को मिसाइल उत्पादन का ठेका दिया है। दुनिया भर में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए तेजी से उत्पादन का लक्ष्य है। पेट्रियट का रेडार 150 किलोमीटर दूर 100 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खाड़ी के देशों को ईरान के खिलाफ भड़काया, ब्रेक करें शॉर्ट्स के साथ, बाइट के साथ। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल की बड़ी साजिश। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का बड़ा दावा, ईरान ने पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारे। حالا این جنگی که الان شکل گرفته، लेकिन एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा। अमेरिका के खिलाफ ईरान का इस्लामिक एकता कार्ड, ब्रेक करिए।
बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम देश। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, आरागची के शॉट्स होंगे। इस्लामिक देशों से ईरान की बहुत बड़ी अपील। ये देखिए पश्चिमी एशिया की बाहरी ताकतों को भगाएं, फ्लोर पर आइए। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, ईरान का इस्लामिक यूनिटी कार्ड। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाहरी ताकतों को के खिलाफ एकजुट होने का वक्त है। मुस्लिम देशों से ईरान के विदेश मंत्री आरागची की अपील। बड़ी खबर, पश्चिम एशिया से बाहरी ताकतों को भगाएं, आरागची ने कहा है। विजय, हम ये दो ब्रेकिंग भी संभाल के रखिएगा, हम इस पर भी चैट करेंगे और एक और चीज पर चैट करेंगे। ये देखिए अब जरा बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आइए जरा कैम 1 पर। मुस्लिम देशों को एकजुट करने लगा पाकिस्तान। ब्रेक करिए। अच्छा ये देखिए जरा, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील शॉट्स के साथ। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा, इजराइल को पूरे इस्लामिक जगत के लिए बताया खतरा। सऊदी और तुर्की के साथ रक्षा समझौते के बाद वार्निंग। आइए जरा फ्लोर पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा पाकिस्तान। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। मुस्लिम जगत से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील है। पाकिस्तान ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मुस्लिम देशों से अपील है। विजय, पहले यही दो ब्रेकिंग लीजिए, उसके बाद वो दोनों ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिएगा। सीधे चलिए जनरल पांडे सर के पास। सर मुझे एक बात बताइए, अब मुझे ये बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये पहले ये वाली ब्रेकिंग और शॉट और उसके बाद वो दोनों ब्रेकिंग। मेरे दो सवाल हैं सर। पहला सवाल, मैंने कहा पहले ख्वाजा आसिफ की ब्रेकिंग और शॉट पीसीआर, उसके बाद वो दो ब्रेकिंग और शॉट। सर हमारे यहाँ ना अक्सर एक बात होती है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर होती है, और शायद डिफेंस फोर्सेस में भी होती होगी, मुझे पता नहीं है। स्पीकिंग बियॉन्ड योर पे ग्रेड, मतलब अपनी सैलरी से ऊपर मत बोला करो कभी कभार। ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं, ही इज बेसिकली अ मोटर माउथ, बट दिस मोटर माउथ दे आर फॉरगेटिंग द एक्सटेंट कि ये इजराइल के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। ये खबर मैंने दिखाई इसीलिए है सर, आप सोचिए, मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा है, इजराइल हैज नॉट इवन गिवन वन रिएक्शन टू दिस मैन। और मैं खबर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये अलग अलग जो अलायंस बना रहे हैं, ये क्या उस अलायंस को सपोर्ट भी कर सकते हैं? जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो तुर्की से इन्होंने मदद ली। सऊदी पर अभी जो भी हो रहा है, ये सऊदी से सिर्फ पेपर अलायंस कर रहे हैं, इन रियलिटी दे आर डूइंग नथिंग। आपका दोनों पर टेक। विजय पहले ये दिखाइएगा, फिर उसके बाद वो दो ब्रेकिंग, दो शॉट कर दीजिएगा। तो पहली बात ये कि ख्वाजा साहब तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट थोड़ा सा डिफेंस मिनिस्टर है एक देश के। इनके पास जो इंटेलिजेंस है वो इनकी फौज, इनकी कंट्री इनको नहीं देती है। ये तो इनका हालत है। और ये अपनी जो इंटेलिजेंस खबर लेते हैं वो सोशल मीडिया के हिसाब से लेते हैं। इनका आपने शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका स्टेटमेंट भी सुना होगा, फिर उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया ने मुझे बताया। बट एक काउंटर सवाल है कि जब हम इसकी बात करते हैं, पाकिस्तान बात करता है, तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज जहां से वो मदद लेता है उसका नाम है चाइना और यूएस। सबसे ज्यादा उसका सपोर्ट वहां से आता है। तो ये स्टेटमेंट वहीं खत्म हो जाता है, बिकॉज इवेंचुअली जो मैक्सिमम पैसा आ रहा है उसके पास, जो सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट, वो अमेरिका से आ रही है। पूरा जो इक्विपमेंट है वो आप चाइना से ले रहे हो, और इंटरनेशनल सपोर्ट भी आप चाइना से ले रहे हो। इंटर्न कहीं भी इसकी जो सपोर्ट है वो इस्लामिक देशों के साथ भी नहीं है। और ये भी जो चीज अगर जो सुमारा भी बता रही थी, मैं एक चीज बताना चाहूँ, तीनों देश, टर्की, सऊदी और पाकिस्तान, तीनों जो इस्लामिक उम्मा बोलते हैं या मुस्लिम देश होते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके नंबर 1 लीडर होना चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश है, टर्की में जब से अर्दोगान आए हैं तब से उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं नंबर 1 हो जाऊं। सऊदी नंबर 1 है ही, वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके पास मक्का मदीना, पेट्रो डॉलर और पेट्रोल है। और वो भी जो उसका प्रॉब्लम है, वो भी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो खत्म होती जा रही है। और पाकिस्तान के पास में एक बहुत, और आपने सुना होगा कि आसिफ मरीद ने बोला कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री, एक वही देश ऐसा है जो इस्लाम के नाम पर बना है। बाकी के पास तो इस्लाम पहले से था, बट ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे खड़ा किया गया। सो एक ये मैं आपको डीप बंक करना चाहता हूँ। बट उसी तरह दूसरी तरफ जो इनके प्रधानमंत्री जो ईरान ने बोला है, पेजेश्कियान ने बोला है अगेन कि मुस्लिम्स को इकट्ठा होना है, तो वो ये समझना, उनको मालूम होना चाहिए, उनको मालूम भी है कि जो सुन्नी है वो उनको इस्लाम के साथ में ज्यादा मानते नहीं है। वो ठीक है, ओटली थोड़ा बहुत उनको झेलना पड़ता है, बिकॉज हर देश के अंदर 25 to 30% शिया पॉपुलेशन है, उनको मैनेज कर रहे हैं। और सबसे अगेन इनका भी बड़ा मुश्किल है। देखिए जितने भी इस्लामिक देश हैं, ईरान की किसी के साथ में दोस्ती नहीं है, यमन के साथ में
में जो प्रॉक्सी है उनके साथ है, तो किसी भी एक मुस्लिम देश के साथ में कोई खासा अच्छी दोस्ती नहीं है। Understood. अगेन दे आर रिलाइंग ऑन चाइना एंड रशिया। Understood. ठीक है, दोनों कम्युनिस्ट देश हैं और आपको मालूम है उनके यहाँ पे भगवान के नाम पर क्या I got your point. सोच है। Got your point. सो बड़ी एक विडंबना Noted. है। Noted. सो दे हैव टू सी हाउ दे वांट टू गो। थैंक यू सो मच जनरल पांडे साहब फॉर ज्वाइनिंग इन यहाँ पर। लेकिन एक बार वायरल सवाल दिखाइए, दो चिंताजनक खबर, और अशोक सर को स्पेशली आज मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया था, हालांकि मैंने उनको बताया नहीं ये बात, आई एम सॉरी फॉर दैट सर, मैं आपको इंटिमेट करना भूल गया। लेकिन ये जो अगली दो खबरें आ रही हैं, तीन, ये बहुत चिंताजनक है, भारत की इकोनॉमी को इंपैक्ट ला सकती हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका? हाँ या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर कमेंट करें। अभी मैंने यूट्यूब चैनल ऑन कर रखा है। इस वक्त की पहली, अब ये बड़ी खबर विजय कैंप 4 पर ही रखिएगा। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी सेनेट में 8611 से प्रतिबंधित बिल पास। ब्रेक करिए, प्रतिबंध बिल पास, ब्रेक करिए जरा। रूसी तेल खरीदारों पर 100% टैरिफ का खतरा। भारत और चीन सहित 5 बड़े देशों पर संकट। ब्रेकिंग और शॉट भी है विजय, और इस खबर को संभाल के रखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास गलत शॉट है, सेनेट के शॉट्स अलग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास रहेगी छूट देने की पावर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा गया सैंक्शंस बिल। ये देखिए, आइए जरा की ग्राफिक्स पर। अमेरिकी सेनेट में पास हुआ सैंक्शंस बिल, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी सेनेट में 8611 बहुमत से पास हुआ ये बिल। ये देखिए जरा, रूसी तेल खरीदे पर 100% तक टैरिफ का प्रावधान है। भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया में खतरे की घंटी है। 15% से कम तेल आयात पर मिलेगी बड़ी छूट। भारतीय निर्यात, फार्मा और ऑटो पार्ट्स पर पड़ेगा असर। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, अमेरिका की रूस ईरान पर शिकंजा कसने की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, कैंप 4 पे ही लेना चाहिए था। ये देखिए जरा, भारत के अरबों डॉलर के निर्यात पर असर। यह देखिए, ईरान पर सैंक्शंस को 2031 तक बढ़ाया गया। विजय अपर गोप्रो पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा संभाल कर। आइए जरा बड़ी खबर, सैंक्शंस बिल में क्या अधिकार दिए गए, ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। टारगेट पर होंगे रूसी तेल और गैस खरीदार। कौन से देश प्रभावित हो सकते हैं? चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान। किसे मिल सकती है छूट? रूस से 15% कम ऊर्जा आयात करने वाले देश। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। टैरिफ से अलग प्रस्ताव में क्या है? रूस की शैडो फ्लीट पर कड़े प्रतिबंध, शिपिंग कंपनी और इंश्योरेंस पर लगाम, रूसी बैंकों और ओलिगार्क्स जो है, ओलिगार्क्स जो उनके बड़े सुपर रिच लोग जो होते हैं उन पे कड़े बैन। ईरान प्रतिबंध कानून 2031 तक बढ़ाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। अमेरिकी कैंप 4, अमेरिकी सेनेट में भारत पर टैरिफ का विरोध। ब्रेकिंग और शॉर्ट, 100% टैरिफ से क्या कट गया, गलती। ये बड़ी खबर, भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती। ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट, एंड स्ट्रेट टू अशोक सर। अशोक सर, ये तो फिर घुमा फिरा कर ये बदमाशी की जा रही है। जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है तो ये उसको बाईपास कर रहे हैं, और अल्टीमेटली दे आर अपीजिंग प्रेसिडेंट ट्रंप। ये कर पाएंगे सर ये सब? देखिए, मेरे ख्याल से, देखिए, ये जो 8611 यहाँ पर गया है सेनेट में, तो काफ़ी अचंभे की बात है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का, जैसे आपने कहा, दे आर ट्राइंग टू अपीज प्रेसिडेंट ट्रंप, परंतु प्रेसिडेंट ट्रंप का सेनेट में रिपब्लिकन्स का केवल 51 उनकी मेजॉरिटी है, ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है उनकी। 86 की मेजॉरिटी तो कहीं भी नहीं है। तो मतलब काफ़ी डेमोक्रेट्स भी हैं, वो उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया है। और मेरे विचार से दे हैव नॉट जॉइंड अगेंस्ट इंडिया, दैट दे वांट टू मेक इट, जो हम भारत के विरुद्ध ये एक केस लेकर आ रहे हैं, बट दे वांट टू टेल, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें ये देखी जाए जो आज के हमने पूरे प्रोग्राम में देखा है निशांत, आपके देखने वाले सुनने वालों को ये देखना होगा, बहुत चीज़ें चाहे ईरान कर रहा है चाहे अमेरिका कर रहा है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कर रहा है। राइट। जो भी फॉरेन पॉलिसी का होता है इम्पैक्ट डोमेस्टिक ऑडियंस पर बहुत होता है। तो डेमोक्रेट्स ने क्यों किया है ये? क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को वो अपना आउटरीच करना चाहते हैं, दैट दिस इज अ पुशबैक अगेंस्ट रशिया, दिस इज नॉट अ पुशबैक अगेंस्ट इंडिया, दिस इज अ पुशबैक अगेंस्ट रशिया। वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अंडरस्टूड। तो चाहे मेरे विचार से सेनेट में हो गया है, हाउस में हो जाए, बट आई एम श्योर, जैसे अभी आप दिखा रहे हैं, रैंड पॉल ने कहा है, जो हम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ करेंगे। ये उनका कहना है। जो भारत रूस और चीन के नज़दीक आ जाएगा, ऐसी बात होने वाली नहीं है, क्योंकि चीन के साथ हमारे जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं,
परंतु आखिरी बात मैं इसमें ये भी कहूंगा, अभी कल आपने देखा होगा हरदीप पुरी ने कहा है जी 67% हमारी एलपीजी अमेरिका से आ रही है। यू राइट, That means that is also comes under a big question mark. Understood. You're अगर right. आप मेरे ऊपर टैरिफ लगाएंगे, I will also take action against. you're right, you're right. अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम सर। लेकिन अब मैं एक बार फिर से वायरल सवाल पे आता हूं। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये देखिए वायरल सवाल। अब इस वक्त की बड़ी खबर, वायरल सवाल जो मैंने आपसे बोला था, अब जरा इसका जवाब ले लेता हूं। ये देखिए क्या है, क्या बातचीत की आड़ में ईरान पर हमले कर सकता है अमेरिका? अभी बातचीत की आड़ में हमला तय है, कहना जल्दबाजी होगी, अधिक सटीक आकलन। अच्छा, बियॉन्ड फिक्शन अश्विनी जी ने बहुत अच्छा आकलन दिया है, दोनों विकल्प साथ रख रहा है। ओके ठीक है, आई टेक योर पॉइंट। यहां पे प्रथमेश जी कह रहे हैं यस, आलोक तिवारी कह रहे हैं यस, अजीता कह रही है यस, पंडित विकास कह रहे हैं हाँ, अभिषेक सक्सेना कह रहे हैं आई थिंक आपका निकल, आई थिंक बिहाइंड द टॉक्स अमेरिका एंड इजराइल आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द करंट सिचुएशन एंड लोकेशन ऑफ सुप्रीम लीडर मुज्तबा। वेरी वेल एनालाइज भाई। निशान सर, थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल की हौसला अफजाई के लिए। आपका नाम आपने ब्रदर्स करके लिखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब बड़ी खबर, क्या वन पर आइए, पेंटागन ने छिपाई हथियारों की 25 साल पुरानी टेस्ट रिपोर्ट ब्रेक करिए। एआई के जरिए कमियां पहचानने के डर से फैसला, $1.6 ट्रिलियन के F-35 फाइटर प्रोजेक्ट, F-35 फाइटर प्रोजेक्ट की जानकारी भी गुप्त रखी गई है। ये बड़ी खबर है, फ्लोर पर आई है क्योंकि उनको डर है कहीं एआई का इस्तेमाल ना हो जाए। पेंटागन ने छिपाई वेपन टेस्ट रिपोर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। 25 वर्षों की हथियार टेस्ट की रिपोर्ट पब्लिक एक्सेस से हटाई गई है। पेंटागन को एआई से हथियारों की कमजोरियां उजागर होने का डर है। चीन और रूस के एआई जासूसी खतरे से पेंटागन चिंतित है। F-35 समेत बड़े रक्षा प्रोजेक्ट की जानकारी छुपाई गई है। एक और बड़ी खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा। इराक में कुर्दिस्तान के आसमान में दिखे ईरानी ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। कुर्द मुख्यालय के ऊपर मंडरा रहे शाही ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन TV9। अगली बड़ी खबर विजय, तेजी से आई है इस वक्त की बड़ी खबर। सुलेमानिया में कुछ ठिकानों पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान का कुमाला पार्टी मुख्यालय पर ड्रोन हमला।